नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास का रखा रोड मैप। विकसित भारत 2047 पर की चर्चा। राष्ट्रपति मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 12 जून को सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में होंगी शामिल। सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम। कल से 2 दिवसीय राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा। चंपावत नगर पंचायत चुनाव में निर्दलीय नारायण ने मारी बाजी। बीजेपी के नवीन राम को 164 मतों से हराया। काशीपुर में इंडिपेंडेंट की जीत, समर्थकों ने मनाया जश्न। रुड़की में मासूम के अपहरण का खुलासा। रेलवे स्टेशन से दंपति को किया गया गिरफ्तार। सकुशल बरामद किए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। नैनीताल समेत 8 जिलों में बारिश। राजधानी में अंधेरा छाया। अल्मोड़ा में तेज बौछारें। 8 शहरों में ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों और पर्यटन, योग, वेलनेस और ग्रीन एनर्जी को विकास के प्रमुख आधार बताते हुए उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड वेलनेस और सस्टेनेबल इकोनॉमी के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 12 वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेले और नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 जून को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगी। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी और युवा सैन्य अधिकारियों को संबोधित करेंगी। दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मिनट टू मिनट की बात करें तो पासिंग आउट परेड जो होनी है, पासिंग आउट परेड में प्रतिभाग करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पधार रही हैं और उनका जो आगमन है 12 को होना है और उससे रिलेटेड जो नोडल ऑफिसर, सेक्टर मैजिस्ट्रेट या रेलेवेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जानी है वो लगाई जा चुकी है। और साथ ही जो उनके साथ में आने वाला एंटोराज या ऑफिसर्स का एक पैराफर्नेलिया होता है, उनके लिए भी जो अरेंजमेंट्स किए, नियमानुसार जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सलाखू स्थित परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में दालचीनी विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य में
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सलाको स्थित परफ्यूमरी एवं संगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में दालचीनी विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महक क्रांति नीति 2026 के तहत 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संगंध खेती को बढ़ावा देकर 91,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि चंपावत और नैनीताल में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिनेमन वैली विकसित की जा रही है, जिससे किसानों और उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे। इसके जो औषधीय गुण हैं, जहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने कटकर रूप से देखा कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की और मैंने अभी अपने सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमारे जो बंजर खेत था, जहाँ पर खेती नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके लिए दुस्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और देश वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने 12 सालों में देश को नंबर 4 पर इकोनॉमी में लाया है और अनेक लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है और मतलब अपने देश इकोनॉमी मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसी तरह मतलब बहुत अच्छा काम ये 12 सालों में हुआ है, इसीलिए उनको कल बधाई देने का मतलब एक प्रोग्राम कल था। तो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी एनडीए का एक पार्टनर है और हमने भी मतलब उनको बुद्ध की मूर्ति देकर हमने प्रधानमंत्री स्वागत भी किया है और मैंने उनको मूर्ति देते देते बोला है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। तो मतलब इसी तरह हमें शांति की दिशा से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो 12 साल तो मोदी जी रहे, लेकिन और भी उनको आगे भी मौका मिलेगा, ऐसा विश्वास भी हमने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और जैन बौद्ध मंदिरों में पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए भजन कीर्तन, यज्ञ हवन किए। उन्होंने कहा कि 12 साल की उपलब्धियों को लेकर पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और अब सभी जनप्रतिनिधि 24 घंटे के विधानसभा प्रवास पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी अपने गुरुद्वारों में और बौद्ध और जैन के जो मंदिर हैं, सब जगह जाकर उनकी दीर्घायु की हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भजन कीर्तन, यज्ञ हवन, इसके माध्यम से दीर्घायु की कामना की है। और ये कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर जहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी स्थानों पर उनके दीर्घायु की कामना आज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। 12 साल कार्य की उपलब्धि के लिए हमारे कार्यक्रम लगातार अब चल रहे हैं। चंपावत जिले की नवगठित पार्टी नगर पंचायत के पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 164 मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह के अनुसार नारायण लाल को 678, नवीन राम को 514 और निर्दलीय पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुए। मतगणना के दौरान 3 बार रिकाउंटिंग करवाई गई, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया और विजयी जुलूस निकाला। वहीं वार्ड सदस्य
पदों पर नवल पचौली, शांति देवी, संगीता और बबलू सिंह उर्फ बलराज पाटनी ने जीत हासिल की। नारायण लाल ने अपनी जीत को क्षेत्र की जनता की जीत बताते हुए सभी मतदाताओं का आभार जताया। पंचायत पार्टी का आज मतगणना यहाँ विकासखंड सभागार में हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो गई है। तो हमारे 3 उम्मीदवार थे। नवीन राम जी भाजपा से थे, नारायण लाल जी निर्दलीय थे, पार्वती देवी निर्दलीय थे और जिसमें पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुआ, नारायण लाल जी को 678, नवीन राम जी को 514। इस तरह से जो नारायण लाल जी जो है वो विजेता घोषित किए गए और हम लोगों ने नारायण लाल जी को अभी निर्वाचन प्रॉपर किया। नारायण लाल जी को 678 मत प्राप्त हुए और उनके जो निकटतम प्रतिनिधि नवीन राम को 514, तो 164 का मार्जिन है इसमें। ये जो है उम्मीदवारों ने ऑब्जेक्शन किया था तो इसलिए जो है रिकाउंटिंग की गई थी। या जो काउंटिंग की प्रक्रिया ये है, अगर कोई उम्मीदवार जो है संतुष्ट नहीं होता है और जो है लिखित में आवेदन देता है तो फिर रिकाउंटिंग की जाती है। तो रिकाउंटिंग प्रोसेस के तहत की गई और उसमें जो है उसी के तहत किया गया और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया। तो सर ने जीत घोषित कर दी है। कह रहे मेरे से आधे घंटे के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको जो सर ने ये बताया कि आधे घंटे के बाद आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा करके, लेकिन जो सर ने मेरा नाम बता रखा है कि नारायण लाल की जीत चुके हैं। आधे घंटे का दूसरे नंबर नवीन राम जी हैं, तीसरे नंबर पार्वती देवी जी हैं और वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको खुशी सर प्रमाण पत्र का इंतजार है अभी। आज मैं सर्वप्रथम तो समस्त नगरवासियों का और जिस वार्ड से मैं सभासद का इलेक्शन लड़ रहा था उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे इतना स्नेह प्रेम उन सभी ने दिया, उन सभी का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। मुझे इस जीत से उन्हें नवाजा है। ये जीत मेरी नहीं, उन सभी नगरवासियों की और उन सभी जो जिस वार्ड से मैं लड़ा उन सभी की जीत है जिन्होंने मुझे इतना स्नेह प्रेम दिया। सबसे पहले तो मैं जनता को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रहा है सब जगह की जनताओं ने हमारे इसी के से आज मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो रास्ते का और पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में, उसका विकास करेंगे और प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो काशीपुर की नवगठित गड़ी नेगी नगर पंचायत के पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सचिन बाटला को 94 मतों से पराजित किया है। मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी की मांग पर पुनर्मतगणना कराई गई, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ और अभिषेक सुखीजा की बढ़त बरकरार रही। गौरतलब है कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा गड़ी नेगी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के बाद यहां पहली बार चुनाव संपन्न हुए थे। जीत के बाद समर्थकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। वहीं अभिषेक सुखीजा ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए गड़ी नेगी के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये एकदम फेयर चुनाव करवाया है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एकदम निष्पक्ष और एकदम फेयर चुनाव करवाया है। सर प्राथमिकता हमारा यही है कि गड़ी का विकास किया जाएगा। जो निचले स्तर के जो जनता है उनके विकास कार्य में हम अग्रसर रहेंगे। भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को शुरुआती समय से कहते आ रहे हैं। सर मैं पहले भी भाजपा का कार्यकर्ता था और अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। सर ये तो नगर पंचायत गड़ी की जनता का फैसला था कि मुझे चुनाव लड़वाने का और उनके ही बल पे मैं चुनाव लड़ा और आज भी हुआ। फरहान कलियर से 7 महीने के मासूम के अपहरण मामले का पुलिस ने महज 96 घंटे में खुलासा कर दिया है। एसपी देहात शिखर चंद्र सुयाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार के सीतामढ़ी से आया एक परिवार अपने बच्चे के इलाज और दुआ
के लिए कलियर शरीफ पहुंचा था। इसी दौरान एक दंपति ने परिवार से दोस्ती कर उनका भरोसा जीता। मौका मिलते ही मासूम को लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और CIU की कई टीमें गठित की गई। लगातार 4 दिनों तक रेलवे स्टेशन घाटों और सैकड़ों CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने लक्सर रेलवे स्टेशन से आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इस सफलता के बाद पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। 7 जून की शाम को एक सूचना थाना लक्सर को थाना कलियर को मिली थी कि जिसमें एक परिवार जो सीतामढ़ी बिहार से यहाँ कलियर शरीफ जी में अपनी अर्जी लगाने आया था, ट्रीटमेंट के लिए आया था, उनका 7 माह का बच्चा चोरी हो गया। एक बहुत सीरियस और संवेदनशील मामला था। थाने से 3 टीमें बनाई गई, 3-4 टीमें। परिजनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास पिछले 2-3 दिनों से एक महिला और उसका पति आता था जो उनसे घूमने मिलने का प्रयास कर रहा था, और इस घटना के बाद वो दोनों वहां से नहीं दिखे थे। तो हमारा भी अंदेशा था कि हो सकता है इसमें वो लोग इन्वॉल्व हो। कई संदिग्धों से हमने पूछताछ करी तो फाइनली पूरी रात दिन की मेहनत करने के बाद हमारी टीम ने आज सुबह रेलवे स्टेशन लक्सर से उस बच्चे को उन दोनों अभियुक्तों के साथ सकुशल बरामद किया है। दोनों का कहना है कि वो अमूमन भीख मांगने या छोटी मोटी चोरी करने का काम करते, और बच्चा उनको एक सॉफ्ट टारगेट लगा कि उनकी भीख मांगने वाली जो काम है उसमें मददगार हो सकता है। और सुबह हमारी टीम को वहां भीख मांगते हुए मिले हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी रात दिन एक करके इस संवेदनशील मामले में अपनी पूरी एनर्जी लगाई और केस को वर्कआउट किया। लक्सर के वार्ड नंबर 5 में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 9 जून को रंजिश के चलते आरोपी समीर उर्फ आशु ने घर में घुसकर जानलेवा फायरिंग की थी। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। परसों 9 तारीख की बात है। लक्सरी गांव पड़ता है एक लक्सर में, जिसमें एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके घर में दूसरे व्यक्ति ने गोली चलाई है। इस पर ज्ञात हुआ, जब जांच की तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका कि कुछ दिन पहले मतलब उसी समय का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसने उसके घर में गोली चलाई है, जिस पर उस व्यक्ति को हमारे चौकी इंचार्ज और थाना पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया। ज्ञात हुआ है कि इनका आपस में पूर्व में झगड़ा है। इनका पारिवारिक झगड़ा पूर्व से चला हुआ रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में घटना घटित हुई। रुड़की के बिरान कलियर थाना क्षेत्र स्थित हदीवाला गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्लाम का नाम लिए बिना जिहादी वायरस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि 1200 साल पहले ऐसा वायरस भारत में आया था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वे स्वयं मिलकर इससे निपटेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा आ जाए या प्रवीण तोगड़ी आ जाए और कोरोना वायरस आता है तो सावधान रहना पड़ता है। ये देश में 1200 वर्ष पहले एक वायरस आ गया है, उनका नाम जिहादी वायरस। कैसे निपटेंगे इस जिहादी वायरस? अरे नरेंद्र भाई, अमित भाई, योगी जी और हम चारों मिलकर निपट रहे। अच्छा, आपने पीटने की, कटने की, बटने की बात कही है हिंदुओं के लिए, कैसे ये समस्या का समाधान होगा? सूर्या, तरुण वगैरह ये सब सामने समाधान के एक्शन प्लान बता दिया। हिंदू मेरे कहने पर चला, मंदिर बन गया भगवान की कृपा से। मेरा विश्वास है मेरे कहने पर ही चलेगा और हिंदू सुरक्षित होकर ही रहेगा। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।